most beneficent Lord. Today I'm going to start a very important session for the students of board examinations as well as the students who are the candidates who are appearing for job examinations, services examinations. इसके अलावा कन्वर्सेशंस में भी इस टॉपिक को ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। पहले टॉपिक को समझते हैं, क्या है ये टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। सब्जेक्ट एक चीज हो गया, दूसरा वर्ब, तीसरा कंकर्ड। सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, फिर कंकर्ड क्या होता है, हम इनको तीनों को समझते हैं एक एक करके। सब्जेक्ट कहते हैं जो सेंटेंस में मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन एक्टर होता है, जो जिसका मेन रोल होता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है। वैसे इसको फाइल भी कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं, यानी किसी काम को करने वाला। तो वही सब्जेक्ट होता है जो किसी काम को करता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब एक्शन वर्ड होता है, जो काम होना पता चलता है किसी सेंटेंस में, वो वर्ब कहलाता है। और इस सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस में जो होते हैं, उन सब्जेक्ट और वर्ब का कंकर्ड मींस एग्रीमेंट, सहमति होना चाहिए। यह सेंटेंस कैसे आपको लगेगा अगर हम बोलें दे इज प्लेइंग क्रिकेट। अब दे के साथ हमने इज को यूज किया है तो आपको यह गलत लग रहा है। इसका मतलब है कि दे के साथ में आर आना चाहिए। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अगर दे इज है तो सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड यहां नहीं होगा, ये डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से एग्री करें, एक दूसरे के साथ हार्मनी में हो, एक दूसरे के साथ सहमत हो, तो उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो हमने आपको सब्जेक्ट बता दिया। सब्जेक्ट मेन एक्टर को हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो सेंटेंस में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है सेंटेंस का, कह लीजिए जो काम करने वाला होता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। और जो काम किया जाता है, जो एक्शन हो रहा है, जिस वर्ड से एक्शन होना पता चलता है, वो वर्ब होता है। जैसे गोइंग, प्लेइंग, राइटिंग, रीडिंग, ईटिंग, ये सारे वर्ब्स हैं, इनसे एक्शन पता चलता है। तो मैंने कहा कि दे आर प्लेइंग, शी प्लेज। अगर शी प्लेज है, इसको हम शी प्ले कहते हैं। शी ईट कहते हैं तो यह गलत हो जाता है, शी ईट्स होना चाहिए। प्रेजेंट डेफिनिट में एस और ईएस मेन वर्ब में लगता है किसके साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसके जो बेसिक रूल्स हैं हम उनको समझ लेते हैं। एक तो कॉमन रूल है किन सब्जेक्ट्स के साथ में कौन सा वर्ब आएगा, किस टेंस में, ये टेंसेस में हमने बता दिया है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो डू डज हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में डज आता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में डू आता है। फिर उसके बाद डिड सभी के साथ में आता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई इशू है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, उसमें भी विल सभी के साथ में भी लगा सकते हैं और आई वी के साथ में शैल भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा टेंस लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इज, एम, आर तीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उसके साथ आईएनजी फॉर्म का वर्ब लगता है। तो ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज लगता है, और आई के साथ में एम लगता है, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आर का हम यूज करते हैं। ये सारी चीजें हमने टेंसेस में बताया, ये बेसिक्स हैं, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ जरूरी रूल्स हैं, हम उनको एक एक करके देखते हैं कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसको हम सॉल्व करेंगे जब कोई क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो बेसिक रूल्स को हम समझते हैं पहले। पर्सन एंड नंबर ऑफ द वर्ब इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स सब्जेक्ट। ये जो वर्ब होते हैं किसी सब्जेक्ट में, उसका पर्सन और नंबर वही होना चाहिए जो सब्जेक्ट का है। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है, फर्स्ट पर्सन का है, तो उसके हिसाब से उसका वर्ब आना चाहिए। जैसे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आई है,
तो आई का अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब ले आएंगे तो एम आएगा, आई एम। अगर यही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले आएंगे तो वॉज आएगा, आई वॉज। तो ये मैच करना चाहिए, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का पर्सन नंबर एक होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, शी सिंग्स वेरी स्वीट। यहां शी है और प्रेजेंट डेफिनिट में एस का इस्तेमाल किया गया है वर्ब में यहां पे। अगर शी सिंग होता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। शी सिंग्स वेरी स्वीट। दे आर प्लेइंग हॉकी। दे के साथ में आर वर्ब को यूज किया गया है। दे के साथ में आर आया है, ये सब्जेक्ट, ये जो इसका पर्सन है थर्ड पर्सन का प्लोरल नंबर है, और इस थर्ड पर्सन के प्लोरल नंबर का वर्ब भी आर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। दूसरा रूल ये है, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाए, सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दोनों को, दो सब्जेक्ट हैं दोनों सिंगुलर हैं, दोनों को एंड से जोड़ा गया है, ऐसी कंडीशन में इनका वर्ब प्लोरल का आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, स्मिथ एंड जॉन आर फास्ट फ्रेंड्स। स्मिथ और जॉन घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत करीब के दोस्त हैं, बहुत घनिष्ठ दोस्ती है उनमें। यू स्मिथ एंड आई आर गुड एट स्टडीज। यहां दो से ज्यादा लोगों को हमने लिया है कि आप हैं, कोई स्मिथ है और मैं, ये सब लोग पढ़ाई में अच्छे हैं। आर गुड एट स्टडीज, पढ़ाई में अच्छे हैं। रूल नंबर 3, जब दो सब्जेक्ट्स, व्हेन टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ एंड से जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट हैं लेकिन रिप्रेजेंट द सेम पर्सन, द वर्ब इज सिंगुलर। दो सब्जेक्ट आ रहे हैं और दोनों सब्जेक्ट एक ही आदमी के वास्ते इस्तेमाल हो रहे हैं, हालांकि वो एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से जोड़ा है, लेकिन वर्ब इसका प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही आदमी के लिए आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर। जब ऐसी कंडीशन होती है एक ही आदमी के लिए दो सब्जेक्ट आते हैं, तो एक में हम द लगाते हैं, दूसरे में नहीं लगाते। The secretary and manager of the school is coming here. अब यहां वर्ब इस को लिया गया है जो सिंगुलर है, एंड से जुड़ा हुआ, लेकिन एक ही आदमी है जो सेक्रेटरी है और मैनेजर भी है। दूसरा सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर ये एक चीज है, नाश्ता है। तो दो हैं एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट को, इसलिए इसमें हम इज का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4, when two subjects connected with either or neither nor, the verb agrees with the second subject. दो सब्जेक्ट को हमने जोड़ा, इसका कंजंक्शन ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ईदर और, नीदर नॉर। इससे जुड़े हुए दो सब्जेक्ट्स हैं, तो जो वर्ब एग्री करेगा, जो बाद में आने वाला सब्जेक्ट है उससे एग्री करेगा। सिंगुलर अगर है बाद वाला तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर वो सब्जेक्ट प्लोरल है उसका वर्ब भी प्लोरल आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर, ईदर यू और योर ब्रदर हैज टेकन माई बुक। आप जानते हैं यू का वर्ब जो होता है वो हैव होता है, हैज नहीं होता है, लेकिन योर ब्रदर ये सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से इसका वर्ब हैज आया हुआ है, हैव नहीं आया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नीदर शी नॉर हर सिस्टर वॉज प्रेजेंट टुडे। अब यहां दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर ही है, शी भी है और हर सिस्टर भी है, तो ये नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो वॉज बाद वाले के हिसाब से आ रहा है, चाहे पहले वाला भी सिंगुलर है, दोनों में वॉज आएगा। लेकिन हम यहां पर देखेंगे कि एंड की तरह से बात नहीं है, बल्कि जो बाद वाला सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वर्ब को एग्री करना चाहिए, यानी कि नॉर के बाद हर सिस्टर है, हर सिस्टर के लिए सिंगुलर वर्ब आएगा वॉज। फिर आगे नेक्स्ट सेंटेंस, ईदर द टीचर और हिज स्टूडेंट्स हैव मेड दिस पेंटिंग। यहां पर पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है ईदर द टीचर
और his students, ये प्लोरल सब्जेक्ट है और इसके लिए यहां वर्ब प्लोरल का है have। तो आपने देख लिया कि ईदर और नीदर नॉर के साथ जुड़े हुए जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो बाद में आने वाला सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब एग्री करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, वो चूंकि सिंगुलर हैं। ईच, हर एक, एवरी, either, neither and mania। यहां पर each, every, either, neither and many are, ये सब्जेक्ट अगर आ जाएंगे तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, इनमें से हर लड़की अक्लमंद है, बुद्धिमान है। Many a student fails in board examination, बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल होते हैं, असफल होते हैं। तो आपने देखा यहां फेल्स लिखा हुआ है जो सिंगुलर वर्ब है। Many a student, many a के बाद कोई सब्जेक्ट आए, कोई नाउन आता है और उसके बाद जो वर्ब आएगा that will be singular verb। उसके बाद रूल नंबर 6, when two subjects connected with not only but also the verb agrees with the second subject। ठीक वही जैसे नीदर नॉर ईदर और में सेकेंड सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करता है, उसी तरह से यहां भी है कि वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। एग्जाम्पल है not only the teacher but also his students। यहां ये पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है, बाद में जो सब्जेक्ट है वो प्लोरल है और इस प्लोरल सब्जेक्ट के साथ में इसका वर्ब भी यहां प्लोरल है, वर्ब। Not only the teacher but also his students were present in the meeting। ना सिर्फ टीचर बल्कि उसके स्टूडेंट्स भी मीटिंग में मौजूद थे। इस तरह से not only but also के साथ जो वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा वो बाद में आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब एग्री करेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 7, व्हेन कलेक्टिव नाउन रेफर्स द होल ग्रुप वी यूज सिंगुलर वर्ब। जब कोई कलेक्टिव नाउन को हम यूज करते हैं और पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को बताता है, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द टीम इज वेरी गुड, टीम बहुत अच्छी है। यानी उस खेल में जैसे कि किसी चीज की टीम है, क्रिकेट की टीम है, वो पूरी टीम जो अच्छी है वो किस लिए अच्छी है, क्योंकि अपने गेम में वो बहुत अच्छी है। तो यहां पे कलेक्टिवली एक टीम की हैसियत से उसको देखा जा रहा है, मेंबर्स के हिसाब से नहीं देखा जा रहा है। दूसरा एग्जांपल, योर क्लास इज डिसिप्लिन्ड, आपकी क्लास डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित है। लेकिन वही कलेक्टिव नाउन को हम देखते हैं, रूल नंबर 8 को देखते हैं। व्हेन कलेक्टिव नाउन रेफर्स द मेंबर्स ऑफ ग्रुप इट्स वर्ब इज प्लूरल। अब यहां पूरे ग्रुप को नहीं बल्कि मेंबर्स को अगर अलग कर दिया जाए, उस ग्रुप को ग्रुप की हैसियत से नहीं बात करें, जब वो कलेक्टिव नाउन मेंबर्स की तरफ इशारा करता है तो ऐसी कंडीशन में उसका वर्ब प्लूरल आता है। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे अभी खेलने का काम नहीं है, यहां पे द टीम वर ड्रेसिंग अप फॉर द मैच, टीम मैच के लिए ड्रेसअप कर रही है। अब यहां खेलने का काम नहीं हो रहा है, उस टीम का काम है कोई गेम खेलना, ड्रेसअप एक अलग चीज हो गई। अब यहां मेंबर्स की बात हो रही है कि मेंबर्स अपने को ड्रेसअप कर रहे हैं, वो अपने गेम में मिल करके जब एक काम कर रहे होते, खेल रहे होते, उस कंडीशन में हम उनको एक ग्रुप देखते हैं। यहां पे मेंबर्स की हैसियत से देखते हैं कि वो अपना अपना ड्रेस पहन रहे हैं, अपने अपने ही लिए कोई कपड़ा पहनता है, तो इसलिए ये मेंबर्स की बात हो रही है। ऐसी कंडीशन में प्लूरल वर्ब को हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ में, जो कि कलेक्टिव नाउन है, जो एक ग्रुप को बताता है। दूसरा एग्जाम्पल, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। ज्यूरी जजेस का ग्रुप होता है,
एक कोई पॉइंट है, उस पर सब इकट्ठा जो ज्यूरी है यानी सारे जजेस का ग्रुप है वो एक नहीं रह गए बल्कि मेंबर्स में बढ़ गए। वो सारे मेंबर्स की अपनी अपनी राय हो गई। हो सकता है दो अलग ग्रुप हो गया हो, लेकिन वो एक ग्रुप जो एक डिसीजन पे आना था उस डिसीजन को ना करके एक दूसरे चीज की, एक पॉइंट की बात होने लगी, वहां पे उनमें डिफरेंसेस पैदा हो गए। तो ऐसी कंडीशन में मेंबर्स की बात होने लगी तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। The jury were divided, not was divided. Were divided on this point. Next, rule number 9. Plural name of a book takes a singular verb. अगर किसी किताब का नाम, कोई एक बुक है, उसका नाम प्लूरल हो तो ऐसी बुक को हम जो नाम होता है उसके लिए वर्ब प्लूरल नहीं ले आएंगे, सिंगुलर वर्ब ले आएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सेवन डॉग्स इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सेवन डॉफ एक कहानी की किताब है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेवन डॉफ्स एज वेरी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट, अरेबियन नाइट्स इज अ गुड बुक। अरेबियन नाइट्स यानी अरबी सरदार, ये किताब है जो कि अच्छी किताब है। अब यहां पे नाइट्स हम प्लूरल जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से वर्ब नहीं ले आएंगे, बल्कि वो एक बुक के हिसाब से सिंगुलर वर्ब को हम यूज करेंगे। तो आज के लिए हम इतने ही रूल्स रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे रूल्स देखने के लिए, उनको समझने के लिए अगली वीडियो में आप देखेंगे, जिसमें हम हो सकता है कुछ प्रैक्टिस भी, अगर उसमें स्पेस रहेगा तो आई विल गिव यू समथिंग फॉर प्रैक्टिस, और नहीं तो अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सर्विसेज एग्जामिनेशंस, एज वेल एज in your conversation. So after that you will not make mistakes in subject verb agreement while using it, while solving the questions of your examinations. Thank you for watching. Meet you in the next video.